हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिस शीट 4 का 9th क्वेश्चन है हमारे पास। हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजेस टू वाटर एंड ऑक्सीजन इन रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड उसमें डिसोसिएट हो जाता है वाटर प्रोड्यूस करने के लिए और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। अब हमारे पास जो रिएक्शन है हमारी वो फर्स्ट ऑर्डर की है, जिसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 1.06 इंटू 10⁻³ पर मिनट। हमें यहाँ पे दो बार टाइम कैलकुलेट करना है। एक बार तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है फॉर द 15% डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन, और फिर हमें दोबारा टाइम कैलकुलेट करना है फॉर द 85% डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास A मोल पर लीटर। फाइनल कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, जो हम निकालेंगे यहाँ पे A-X करके। अब उसके लिए हमें X की अमाउंट चाहिए, तो X की अमाउंट हमारे पास देखो कैसे आएगी। X है हमारे पास अमाउंट रिएक्टेड। तो पहले वाले केस में हमारे पास 15% ऑफ A रिएक्ट कर रहा है, यानी कि हमारे पास रिएक्टेड अमाउंट आ जाएगी 0.15 A। वही अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, दूसरे पार्ट के अंदर जो हमारे पास हमारा अमाउंट रिएक्टेड आ रहा है वो आ रहा है 85% ऑफ A, यानी कि 0.85 A। तो यहाँ पे मेरे पास एक तो ये वाला पार्ट है जिसके लिए मुझे रिएक्टेड अमाउंट ये वाली यूज करनी है, और एक 85% वाला पार्ट है जिसके लिए मुझे रिएक्टेड अमाउंट जो है वो ये यूज करनी है। तो देखो, जब मैं T 15% सॉल्व करूंगा तो यहां पे मेरे पास फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी A-X करके, यानी कि 0.85 A इज द फाइनल कंसंट्रेशन। वहीं अगर मैं T 85% वाला केस लेके चलूंगा तो यहां पे मेरे पास मेरी फाइनल कंसंट्रेशन आएगी 0.15 A। अब देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों के अंदर अपने को A लेके चलनी है, फाइनल कंसंट्रेशन हमारी अलग अलग है। दैट्स वाई हमारा जो आंसर है वो दोनों केसेस में अलग अलग आएगा। अब एक बार मैं आपको 1 बाय 1 दोनों पार्ट सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले देखोगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं टाइम टेकन फॉर द 15% डिकम्पोजिशन। फॉर्मूला है हमारे पास 2.303 बाय K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये है हमारे पास 2.303। K की वैल्यू थी हमारे पास 1.06 इंटू 10⁻³ इनिशियल कंसंट्रेशन A है, फाइनल कंसंट्रेशन है 0.85 ऑफ A। A से A कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे 100 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया T 15% 2.303 बाय 1.06 -3 को मैं ऊपर ले गया, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -3 से वो +3 हो जाएगी। लॉग ऑफ 100 बाई 85। लॉग में अगर दो नंबर डिवाइड में आ जाए तो आप उन्हें माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 2.303 बाई 1.06 इंटू 10⁻³ लॉग ऑफ 100 माइनस लॉग ऑफ 85। अब यहां पे मैं लॉग टेबल की हेल्प लूंगा और दोनों की वैल्यू निकाल लूंगा। लॉग 100 की वैल्यू हमारे पास होती है 2 और लॉग 85 की वैल्यू होती है 1.93 अप्रोक्सीमेट। तो जब मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा, 2 में से 1.93 गए तो मेरे पास आ जाएगा 2.303 1.06 इंटू 10⁻³ इंटू 0.07। तो जब इनमें तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 15% के लिए टाइम आ जाएगा 152.08 मिनट्स। यहां पे मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया फॉर द 15% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब जैसे मैंने 15% के लिए निकाला वैसे ही मुझे 85% के लिए भी निकालना है। तो यहां पे मेरे पास आएगा T 85% 2.303 बाई K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। 2.303 K की वैल्यू है 1.06 इंटू 10⁻³ लॉग हमारे पास यहाँ पे आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन।
ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल उठाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो हमारे पास T85% आ जाएगा 2.303 1.06 -3 पावर ऊपर जाके +3 हो गई, log ऑफ 100/15। लॉग में अगर दो नंबर यहाँ पे डिवाइड में आ रहे होंगे तो हम उन्हें माइनस कर देंगे। देखो तो हमारे पास आ जाएगा 2.303 1.06 इंटू 10⁻³ log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 15। अब यहाँ पे log 15 की वैल्यू मैं टेबल से देख लूंगा, तो हमारे पास log 100 होता है 2, log 15 की वैल्यू हमारे पास होती है यहाँ पे 1.18। दोनों वैल्यूज को आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.303 1.06 10⁻³ इंटू 0.82। इन सभी वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1781.5 मिनट्स। तो यहाँ पे हमने दोनों तरह के टाइम कैलकुलेट कर लिए। हमने 50% कंप्लीशन के लिए भी टाइम कैलकुलेट कर लिया, हमने 85% कंप्लीशन के लिए भी टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।